हेलो स्टूडेंट, लर्नर्स एंड व्यूवर्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आज के क्लास को देखने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग फर्स्ट चैप्टर का पार्ट नंबर 3 देखने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने 2 पार्ट देख चुके हैं। इस अध्याय का हम इसलिए पार्ट वाइज बता रहे हैं जिससे कि आपको बिल्कुल आसानी हो। ये सारे कहानी जब अगर आप समझ जाते हैं तो आपसे एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूट सकती है। बता दें हम आपको कि ये क्लास 10th का बिहार बोर्ड का इंग्लिश बुक है, जिसका हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में इसका देख चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने आर.सी. सिंसन जी के बारे में बात की है। सेकंड पार्ट में हमने नाटक जो देख रहे थे लेखक, उसके बारे में बात किए हैं और फिर नाटक को देख करके जो लेखक तर्क दिए हैं इस द पेज फॉर लिविंग के बारे में, उसके बारे में हमने जाना है। और आगे की क्लास में फिर इस तर्क को ही आगे रखते हुए लेखक इस लेसन के बारे में बताते हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए इसके थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। चलिए इस एस्से में जो है हम लोग यहाँ से इसका थर्ड पार्ट देखने वाले हैं, जो कि यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक हम लोगों ने देख चुका था। तो आप लोग निश्चित रूप से इसका जो है एक डिक्शनरी रखिए पास में। इसके जो भी वर्ड हैं आप कलेक्ट करके पहले से याद करके रखिए, जिससे आपको समझने में बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगी, क्योंकि मैंने आसानी ढंग से आपके लिए यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं। यहाँ से है कि आई स्पीक विद प्रिजुडियस, अर्थात मैं पूर्वाग्रह के साथ कह सकता हूँ। ये लेखक बोल रहे हैं अपने बारे में कि मैं पूर्वाग्रह के साथ कह सकता हूँ। मैं अपने बारे में जो जानता हूँ उस बात को लेकर के कह सकता हूँ। बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स, क्योंकि मैं धीमी सोचने वाले समूह का सदस्य हूँ। वो अपने बारे में बता रहे हैं क्योंकि मैं धीमी सोचने वाले समूह का सदस्य रह चुका हूँ। दोज हु आर क्रस्ट, जो कि शापित है विद आई स्प्रिट डेली एस्केलेडियट, यह फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ है। इसका मतलब आगे बताया गया है कि पीपुल हु लाइट ऑन द मोस्ट डिवास्टेटिंग रिपार्टी अबाउट 4 आवर्स आफ्टर द पार्टीज ओवर, अर्थात जो ऐसे लोग जो किसी पार्टी या फंक्शन के घंटों बीत जाने के बाद, यानी 4 घंटा के बीत जाने के बाद, किसी घटना के 4 घंटा के बीत जाने के बाद, घंटों बीत जाने के बाद उस पार्टी पर प्रकाश पड़ता है उसका। मैं ऐसे लोगों का सदस्य रह चुका हूँ। मैं ऐसे समूह का सदस्य हूँ जो कि किसी पार्टी के किसी घटना के घंटों बीत जाने के बाद मेरा उस पर प्रकाश पड़ता है, यानी कि मैं उसके बारे में सोच पाता हूँ, समझ पाता हूँ। मैं इतना धीमी सोचने वाले समूह का सदस्य रह चुका हूँ। लेखक बोल रहे हैं, आगे बोल रहे हैं, आई एम वन ऑफ दोज हु आर ग्रांटेड टू गेट द लोवेस्ट मार्क्स इन एनी इंटेलिजेंस टेस्ट, अर्थात मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ। ग्रांटेड का मतलब होता है कि मैं अपने बारे में लेकर के आश्वस्त हूँ कि गेट द लोवेस्ट मार्क्स इन एनी इंटेलिजेंस टेस्ट, आज की जो बौद्धिक परीक्षा ली जाएगी तो उस बौद्धिक परीक्षा मुझे सबसे कम अंक मिलेंगे, क्योंकि बिकॉज दोज टेस्ट और ऑल द वंस आई हैव कम अक्रॉस सीम्स टू बी डिजाइन टू मेजर द स्पीड, क्योंकि आजकल की जो टेस्ट होती है वो आपकी दिमाग की माप की होती है, यानी कि आपकी जो है दिमाग की माप के लिए होती है, ना कि और चीज़ के लिए। योर माइंड मोर देन एनीथिंग एल्स, इसके अलावा और चीज़ के लिए ये टेस्ट नहीं होती है। आपके माइंड के जांच के लिए ये टेस्ट होती है, क्योंकि ऐसे टेस्ट में ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपको कम समय में उत्तर देने होते हैं। तो आपको जो है ये इस प्रकार से तैयार की गई प्रश्न होती है जो आपके दिमाग की जांच के लिए होती है। इसलिए लेखक कहते हैं कि अगर हमें ऐसे टेस्ट में बैठा दिया जाए तो हमें सबसे कम अंक मुझे मिलेंगे। ऑब्वियसली, स्पष्टतः, वी स्लो थिंकर्स आर ट्रेवली हैंडीकैप्ड इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग अ लिविंग। स्पष्टतः हम कह सकते हैं कि जो स्लो थिंकर्स होते हैं, जो धीमी सोचने वाले समूह का सदस्य होते हैं, हैंडीकैप्ड इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग अ लिविंग, वो अपने आजीविका चलाने में भी, गेटिंग अ लिविंग का मतलब आजीविका, वो अपने
आजीविका चलाने में भी, अपने व्यापार को चलाने में क्या होते हैं, अक्षम होते हैं, हैंडीकैप्ड होते हैं, अपंग होते हैं। बट व्हाट आई एम थिंकिंग, लेकिन मैं क्या सोचता हूँ, लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ कि अबाउट जस्ट नाउ इज नॉट सो मच द पार्टिकल यूज ऑफ वंस माइंड। लेखक यहाँ कह रहे हैं कि लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ कि अभी जो है, अभी जस्ट नाउ ना, कि अभी जो है हमारे दिमाग का जो है क्या करना चाहिए, प्रैक्टिकल यूज में नहीं लाना चाहिए। प्रैक्टिकल यूज के बदले अगर हमारे दिमाग का यूज इट्स यूज फॉर इन्जॉयमेंट, अगर हमारे दिमाग का यूज आनंद के लिए हो, यानी कि कोई भी काम यदि हम आनंद पूर्वक करें, आनंद के लिए हो, तो हमारे दिमाग क्या हो सकते हैं, तेज़ गति से हो सकते हैं। तो इसने यहाँ पे क्लियर किए हैं लेखक ने कि अगर हमारे दिमाग को तेज़ करना है तो हमारे अपने काम के साथ जो है इन्जॉयमेंट रखना होगा, आनंद के साथ रखना होगा, ना कि प्रैक्टिकल यूज, ना कि व्यवहारिक समझ के साथ चलना होगा। तो बहुत ही अच्छा तरीक़ा से इन्होंने क्लियर कर दिए हैं। आगे देखते हैं, आगे के स्टेंजा में बता रहे हैं यहाँ से। एक बात तो ज़रूर फ़ायदा है कि जब अगर हम वीडियो से क्लास ले रहे हैं तो इससे ये बातें होगी कि हम पीछे के रिपीट करके बातों को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है ये। तो आप निश्चित रूप से जो है इसको रिपीट करके सुने। अगर जहाँ भी दिक्कत हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप निश्चित रूप से कमेंट करें, मैं फिर से इसको और अच्छी तरह से आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। लेकिन हमारे समझ से अभी तक जो मैंने बताया है उसको अगर आप एक दो बार देख लेते हैं तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। और इससे पहले अगर आप वर्ड देख लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो आगे जो है आपका यहाँ से स्टार्ट होती है। एज एन एग्जाम्पल, जैसा कि एक उदाहरण है, व्हेन आई गो टू द सिनेमा, जब मैं सिनेमा देखने जाता हूँ, आई फाइंड माई सेल्फ इन ए होपलेस फॉग, तो मैं अपने आप को आशाहीन धुंध में पाता हूँ। लेखक कहते हैं आजकल की जो सिनेमा है जिसको मैं देखने के लिए जाता हूँ तो मैं अपने आप को आशाहीन धुंध में पाता हूँ। एंड आफ्टर 2 और 3 मिनट्स, मैं 2 से 3 मिनट के बाद आई हैव टू टर्न माई वाइफ, मैं अपने पत्नी की तरफ घूमता हूँ। फॉर इनलाइटमेंट, यह जानने के लिए मैं उनके इधर घूमता हूँ। क्या पूछता हूँ, आई व्हिस्पर्स, मैं उनके कान में कानाफूसी करके मैं उनको बोलता हूँ कि इज़ दिस द सेम गर्ल एज द वन वी सॉ एट द बिगिनिंग। फिर से समझेंगे, इज़ दिस द सेम गर्ल, क्या यह वही लड़की है, एज द वन वी सॉ एट द बिगिनिंग, जिसको हम लोगों ने शुरू में देखा था। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि मैं समझ नहीं पाया, थोड़ा सा हमको मदद करना कि क्या यह वही लड़की है जिसको हम लोगों ने शुरू में देखा था। फिर लेखक की पत्नी कहती है एंड शी व्हिस्पर्स बैक, अब उसकी पत्नी कहती है नो नहीं, देयर आर 3 गर्ल्स इन दिस फिल्म, इस फिल्म में 3 लड़कियां हैं। समझ में नहीं आ रहा है आपको, इस फिल्म में कितनी लड़कियां हैं, 3 लड़कियां हैं। अब समझिए, आप जो मैं कहता हूँ उसको समझ करके आप अब देखिए, निश्चित रूप को आपको समझ में आएगी। ऐसा वो बताते हुए उसकी पत्नी बोलती है, ए टॉल ब्लोंडी, एक लंबे भूरे बाल वाली है, ए शॉर्ट ब्लोंडी, एक छोटे भूरे बाल वाली लड़की है, एंड ए मीडियम साइज्ड ब्रूनेट, और एक मध्यम आकार की भूरे बाल वाली लड़की है। यानी 3 लड़कियां इस फिल्म में है जो कि बालों से पहचान करा रहे हैं इसकी पत्नी। और आगे कह रहे हैं कॉल देम ए बी एंड सी, आप उन्हें चाहें तो ए बी और सी करके भी समझ सकते हैं। पहले को आप ए कह लीजिए, दूसरे को बी और तीसरे को सी। द हीरो इज़ दैट मैन हु टेकिज हिज हैट ऑफ व्हेन ही कम्स इंडोर्स। यहाँ पे देख सकते हैं इंडोर्स का मतलब होता है दरवाज़ा। यानी यहाँ पे उसकी पत्नी बताते हुए कह रही है कि हीरो जो है वह व्यक्ति है, द हीरो इज़ दैट मैन, हीरो वह व्यक्ति है हु टेकिज हिज हैट ऑफ, हैट ऑफ का मतलब होता है टोपी खोलना, टोपी उतारना ना, हिज हैट ऑफ, हीरो वह व्यक्ति है जो अंदर आते ही, इंडोर्स का मतलब क्या होता है, दरवाजे के अंदर आते ही अपना टोपी खोलता है। तो हीरो वह व्यक्ति है जो दरवाजे के अंदर आते ही क्या करता है,
टोपी खोलता है। हीरो के बारे में पहचान इस प्रकार से कराती है। आगे, ही इज़ गोइंग टू फॉल इन लव विद गर्ल्स BCA इन दैट ऑर्डर। आगे बताती है कि वह जो है, वह हीरो जो है गोइंग टू फॉल इन लव। फॉल इन लव का मतलब होता है प्यार में पड़ना। विद गर्ल्स BCA अर्थात ऑर्डर मतलब यहाँ पर हो जाएगा क्रम से। वहाँ पे अब उसकी पत्नी बताती है कि वह जो है BCA के क्रम से तीनों लड़कियों के प्यार में पड़ेगा। कौन पड़ेगा? तो ये हीरो जो है, वह व्यक्ति जो हीरो जो है वो BCA यानी पहले जो है मिडिल साइड ब्रूनेट वाली, मिडिल साइड ये ब्लॉन्ड जो भूरे बाल वाली लड़की है, जो मिडिल आकार की है ना, मध्यम आकार वाली, उसके प्यार में पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है छोटी भूरे वाली आकार वाली लड़की जो है उसके प्यार में पड़ेगा। फिर जो है लंबी भूरे बाल वाली लड़की जो है उसके वो प्यार में पड़ेगा। इस प्रकार से उसकी पत्नी जो है बताती है। एंड सो इट प्रूव्स टू बी, और ऐसा ही होता है। जब जैसा वो बताती है ऐसा ही होता है। ये लेखक बोल रहे हैं। आगे फिर बोल रहे हैं, देयर यू हैव ए माइंड, आपके पास एक दिमाग है, विच हैज़ ट्रेंड इट्सेल्फ टू वर्क इन हाई गियर, आपके पास एक दिमाग है जो अपने आप को खुद प्रशिक्षित किया हुआ है। ट्रेंड का मतलब प्रशिक्षित किया हुआ है हाई गियर में समझने के लिए, मतलब कि तेज़ गति से सोचने के लिए प्रशिक्षित किया हुआ है। जो आपका माइंड है वो प्रशिक्षित किया हुआ है। दाऊ का मतलब होता है हालांकि या यद्यपि। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इन कैन वर्क इन अदर गियर, हालांकि वह चाहे तो अन्य गियर में भी बातों को, मैटर को समझ सकता है, अपने आप को समझ सकता है। अन्य गियर में भी रख करके, स्लो गियर में भी, चाहे तो हाई गियर में भी रख करके अपने आप को समझ सकता है। जस्ट एज वेल, ठीक तरह से समझ सकता है। तो आपके पास एक माइंड है जो प्रशिक्षित किया हुआ है अपने आप को तेज़ गति से सोचने के लिए भी और अन्य गियर में भी सोचने के लिए भी। आपके पास जो दिमाग है, यहाँ तक लेखक क्लियर करते हुए कहते हैं। फिर आगे कहते हैं, बट माई पॉइंट इज़ दैट मोस्ट ऑफ माई फेलो पेशेंट्स, अर्थात लेकिन मेरा कहना है, मेरा मानना है, माई पॉइंट इज़ दैट मोस्ट ऑफ माई फेलो पेशेंट, जो भी मेरे साथी थे जो देख रहे थे फिल्म को, इन द सिनेमा को जो देख रहे थे, डू थिंक फास्ट इनफ टू कीप अप कंफर्टेबली विद रैपिड चेंजेज ऑफ सीन, अर्थात वह दृश्य में होने वाले परिवर्तन को समझने के लिए कंफर्टेबल थे, मतलब कि सहज रूप से वो सारी बातों को क्या कर रहे थे, अच्छी तरह से समझ पा रहे थे। क्यों समझ पा रहे थे? एंड एक्शन, वहाँ पर जो सीन में परिवर्तन हो रहा था, जो वहाँ पे एक्शन हो रहा था, सारी बातों को जो मेरे साथी थे वो सारी बातों को समझ रहे थे। दे थिंक मच फास्टर देन पीपुल डिड 30 years एगो, क्योंकि वे जो है 30 वर्ष पहले के मनुष्य से, 30 वर्ष के पहले के लोगों से ज़्यादा तेज़ सोच पाते थे। जो भी मेरे साथ देख रहे थे वो 30 वर्ष पहले के लोगों से ज़्यादा तेज़ सोच पाते थे, इसलिए वह जो है सारे चेंजेज को, सिनेमा में होने वाले चेंजेज को समझ पा रहे थे। पॉसिबली मतलब संभवतः, बिकॉज दोज हु डू नॉट थिंक फास्ट इन द हाई स्ट्रीट, क्योंकि वह जो है, क्योंकि वह तेज़ी से सोच पा रहे थे, तेज़ी के साथ थिंक फास्ट, तेज़ गति के साथ सोच रहे थे, क्योंकि नाउ डेज उन्हें पता था आजकल मे नॉट गेट अनदर चांस इन दिस वर्ल्ड टू थिंक एट ऑल, उन्हें पता था कि अगर आजकल वे अगर तेज़ नहीं सोच पाते हैं तो यह संसार जो है उन्हें अनदर चांस, दूसरा मौका देने वाली नहीं है। तो ये बातें समझ में आई। यहाँ से कहा जा रहा है लेखक के द्वारा कि अगर आप अगर अपने बारे में तेज़ नहीं सोच पाते हैं, तेज़ी से कोई चीज़ों का निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो आपको यह संसार जो है दूसरा मौका देने वाली नहीं है। तो बहुत ही अच्छा तरीका से
RCS इंसान जी ने बहुत ही अच्छा तरीक़ा से यहाँ तक में कहानी को समझाए हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह कहानी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। चलिए, जो भी व्यूवर्स एंड लर्नर्स इस चीज़ों को देखे हैं, समझे हैं, आपको कैसा लगा आप निश्चित रूप से बताएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को बेंड अप करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।